अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पे है कि ट्रेंड रिवर्सल किस तरह से बनता है और इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड बाय का है या सेल का है। जैसे यहाँ पे बाय का ट्रेंड फॉर्म किया हुआ मार्केट में, तो ये कंसोलिडेशन इसने की है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर में। जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये वाली लाइन यहाँ पे जो नज़र आ रही है ये हमारी सपोर्ट बन गई थी। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं 5 मिनट में। हम एनालिसिस जो करते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम में करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास एक सपोर्ट फॉर्म किया गोल्ड ने यहाँ पे। एक लग यहाँ पे आई है, दूसरी दफ़ा मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, तीसरी दफ़ा रिटेस्ट किया। तो जब तक माइनर सपोर्ट जो हमारे पास है इसको ब्रेक ना करे हम सेल की तरफ नहीं जा सकते। ज़्यादातर जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनसे गलती क्या होती है, वो RSI लगाते हैं। वो जब देखते हैं कि ओवरबॉट हो गया है या ओवर सोल्ड हो गया तो वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर आप ये गलती करेंगे, इसको आप रिवर्सल समझ लेते, यहाँ से आप सेल करते तो भी मार्केट ने आपको हिट किया है, यहाँ से सेल करते तो भी मार्केट ने आपको हिट किया है। यानी जैसे ही इसको ब्रेक किया, माइनर जो रेजिस्टेंस थी, इसके बाद मार्केट सेल में शिफ्ट नहीं हुई। जहाँ पे भी आप सेल कर रहे हो, सेल की लेग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मिली है, लेकिन बाय की यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये बड़ी लंबी लेग है। इसका मतलब है कि अगर ग्रिड सिस्टम में आप काम कर रहे हो तो जब तक रिवर्सल किस तरह हमने फाइंड करना होता है, बेसिकली जब तक सपोर्ट को नीचे ब्रेक ना करे हम सेल का सेटअप के बारे में नहीं सोच सकते। अब हमारे पास माइनर जो सपोर्ट है वो हमारे पास है 4264 आउंस पे। अगर यहाँ पे $4264 पर आउंस पे अगर इसको नीचे ब्रेक करती है तो यहाँ से ट्रेड ली जा सकती है सेल की। यहाँ पे ये रिवर्सल अगर इस सपोर्ट को 1 आवर वाली को नहीं तोड़ता तो हम सेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर इस माइनर को ब्रेक कर भी देता है नीचे तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से फिर गोल्ड जो है वो दोबारा ऊपर उठ सकता है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल ट्रेंड देखा जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम में जो आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है वो बुलिश है या बेरिश है। उसके लिए 200 दिन का मूविंग एवरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। 200 दिन का मूविंग एवरेज आपको बाय दिखा रहा है तो गोल्ड बाय में ही जा रहा है। यहाँ भी इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान रहा है, सेल में शिफ्ट नहीं हुआ। अब भी मार्केट जो है वो बुलिश जा रही है। इसी तरह 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें, 5 मिनट में ट्रेड करने के लिए एनालाइज को किया जाता है। 30 मिनट में भी 200 वाले मूविंग एवरेज के ऊपर ही है मार्केट। तो जब बुलिश ट्रेंड है तो हमें सिर्फ बाय के सेटअप सोचने चाहिए। अगर रिवर्सल सोचना भी है, सेल करना है, तो इस पॉइंट से नीचे हम सेल करेंगे। वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आएगी। वो जो यहाँ से हम सेल करेंगे ये चेंज ऑफ करेक्टर जैसे ही करेगा, इस लो को तोड़ेगा, चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, रीटेस्ट करेगा, हम यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ पे टीपी सिर्फ लगा देंगे। अगर दोबारा इस रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, यहाँ से रीटेस्ट करता है, तो फिर मार्केट लंबा जा सकती है, फिर हम अपना टीपी जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो रिवर्सल का एक ही तरीका होता है कि जब तक मार्केट नीचे वाली सपोर्ट जो आपके पास फॉर्म हुई है उसको नहीं ब्रेक करेगा हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी सेल कर रहा है मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दे रही और ना ही देगी। चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने किया ही नहीं है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये लास्ट लो था, इससे भी बल्कि नीचे है। मार्केट ने उसके बाद ये लो बनाया, फिर इक्वल लोज बनाए, इक्वल लो बनाती गई है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया। चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं जब लास्ट लो को मार्केट तोड़ दे। यहाँ ये एरिया हमारे पास फॉर्म हो रहा है अभी तक, तो इसका मतलब है कि अगर इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे उसके बाद रीटेस्ट करे तो फिर, अदरवाइज फॉल्स ब्रेकआउट भी आ सकता है। यहाँ तक मार्केट आके फिर ऊपर दोबारा उठ सकती है, तो आप अपनी एसएल हंटिंग से भी बच सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीका कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा, ना ओवरबॉट, ना ओवरसोल्ड, ना मूविंग एवरेज, कुछ भी नहीं है। आपने जस्ट लो और हाई मार्क कर लेने हैं अपने। जैसे हाई को ब्रेक कर रही है मार्केट ऊपर निकल रही है, जैसे ही लो को ब्रेक करेगी नीचे तो हम, अगर हमने सेल में जाना है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। वो भी रीटेस्ट करे प्रॉपर, फिर मार्केट गिरना स्टार्ट करे तो फिर आप जो है वो सिक्योर एसएल लगा के, अदरवाइज आपने ट्रेंड के साथ ही रहना है। आप कोशिश करें यहाँ बाय में बैठ जाएं, उसके बाद यहाँ पे ये दो एरियाज हैं। अगर एसएल हंटिंग होती है तो भी कोई मसला नहीं है, मार्केट यहाँ से आपको एंट्री पॉइंट दे देगी। अब यहाँ से देखें, जैसे इसने इस एरिया को रिस्पेक्ट दी, सपोर्ट बनी, यहाँ पे जिसने ट्रेड किया विन, यहाँ पे जिसने ट्रेड किया वो भी विन कर गया। लेकिन सेलर जो हैं वो अभी तक स्टक हैं, क्योंकि कल से मार्केट जो है वो यहाँ से निकली है इस पॉइंट से। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्ट किया ही नहीं। तो जब तक मार्केट आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक ना करे, अपने सेल में नहीं शिफ्ट होना। थैंक यू सो मच।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं